21 अप्रैल की ज़िमनी इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी हिकमत अमली बना ली है। हुकूमती हलकों में इस वक्त मायूसी के बादल छाए हुए हैं। इमरान खान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खत के बाद सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल खामोशी है। अब फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने करना है कि यह हुकूमत कब तक चलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। एक जानिब 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली बना ली है, जिसके बाद हुकूमत के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। वो नई हिकमत अमली क्या है, वो सारा क्या मामला है, ये मैं इस व्लॉग में डिस्कस करूँगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का ख़त जो उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को लिखा, उस खत के बाद जहां पर खत लिखा गया यानी काजी फाइज ईसा साहब, उस एंड पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और अगर उसका कोई जवाब दिया भी गया है तो वो मंजर आम पर नहीं आया और चीज़ें क्लियर नहीं है कि उस एंड से इसका क्या रिस्पॉन्स है। यहाँ पर शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो लीडरशिप, ख़ासतौर पर जो वकला है, वो इस मामले पर को थोड़ा सा प्रेशराइज नहीं कर पा रहे अदलिया को कि इसका कोई रिस्पांस जो है वो आए। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसका कोई जवाब आता है तो वो क्या जवाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने 21 अप्रैल को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के बाद अब ये हिकमत अमली बना ली है कि किस तरीके से गवर्नमेंट को आने वाले दिनों में प्रेशराइज करना है, किस तरीके से गवर्नमेंट के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है। एक तो 21 अप्रैल को जो इलेक्शंस हुए वो सबके इल्म में कि 8 फरवरी के बाद जो उम्मीद की जा रही थी कि मुल्क में अंदर जो 8 फरवरी को जिस अंदाज में इलेक्शंस हुए, फिर 9 फरवरी को जिस तरीके से नताइज के साथ खिलवाड़ किया गया, तकरीबन मिलता जुलता एपिसोड लेकिन बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एपिसोड हमें 21 अप्रैल को मिला, जब एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर धांधली हुई, एक मरतबा फिर बड़े पैमाने पर इंतखाबात के नताइज में रद्दोबदल हुआ और अल्टीमेटली जिसको जितवाना था उसको बआसानी इलेक्शंस के अंदर जितवा दिया गया। कभी मुल्क में फॉर्म 45 की बहस होती है, कभी मुल्क में फॉर्म 47 की बहस होती है, और इस मुल्क के अंदर यहाँ ये भी बहस होती है कि आइन के मुताबिक जो चीज़ें आइन में लिखी गई हैं वो नहीं हो पा रही, तो अब क्या करना है। किसी को सज़ा नहीं हुई, किसी को जो है वो प्रेसिडेंट सेट करने के लिए भी पनिश नहीं किया गया, और लगता है कि चूंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ तो ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी शायद थमेगा नहीं। 21 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों के साथ जो कुछ हुआ सब ने देखा। सारा दिन एक तो बावजूद इसके कि मोबाइल फ़ोन सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन फिर भी चीज़ें बड़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर आई। कई जगह पर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की वीडियोज़ ने, जहाँ पर उन्होंने कहा जी कि रश की वजह से हमने दोपहर में ही फॉर्म 45 साइन करवा लिए हैं, मतलब अजीबोगरीब मामला है। फिर कहीं पर हमने देखा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कह रहे हैं कि हमें तो फॉर्म 45 मिले ही नहीं है। उन्होंने रिटन कंप्लेंट्स की हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि भाई हमें फॉर्म 45 नहीं मिला, लेकिन उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो खामोश है। फिर हम लोगों ने गुजरात में ख़ास तौर पर देखा, जहां पर भरे हुए डब्बों के साथ कैसरा इलाही साहबा ने एक वीडियो बनाई और वहां पर काफ़ी कंप्लेंट्स थी। मतलब लड़ाई झगड़े एक अलग चीज़ है, लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट का सारा काम था उसमें हमें बड़े पैमाने पर धांधली और बड़े पैमाने पर चीज़ों को मैनिपुलेट करने के हवाले से क्लियर कट चीज़ें सामने दिखाई दी। लेकिन अफसोस की बात है कि वो इदारे जिन्होंने मेक श्योर करना था कि ये इलेक्टोरल प्रोसेस फ्री एंड फेयर हो, जिन्होंने मेक श्योर करना था कि इस सारे प्रोसेस के अंदर किसी के कोई मेजर तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, वो इदारे इस सारे प्रोसेस में बुरी तरह हुए हैं जी नाकाम। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये स्ट्रेटजी बना ली है कि ठीक है, हम लोगों ने जनरल इलेक्शंस भी बेयर कर लिए, उनके रिजल्ट्स को बेयर कर लिया, उस हवाले से जो कानूनी महाज पर हमारी जंग है उसको हम लड़ते रहेंगे। जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर
केसेस उनके गए हुए, जहां पर वो फॉर्म 45 लेकर कई हल्कों के गए हुए हैं, उनको हम फेस करते रहेंगे, हम बाकी अदालतों के दरवाजे भी खड़काएंगे। अब हम इन इलेक्शंस के बाद इनको भी चैलेंज करेंगे, इनके रिजल्ट्स जो है उनको भी लेकर हम ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे, लेकिन साथ ही अब हम गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट इस सारे प्रोसेस के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा कर रही है जिससे आगे चल के मामलात का चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बड़ा अहम इशू महंगाई का है, इकोनॉमी का है, इन्फ्लेशन का है। अवाम इस वक्त बुरे हाल में है, लोगों की सेविंग्स गुज़िश्ता चंद महीनों में, चंद सालों में ख़त्म हो चुकी हैं, और अब लोगों के पास आगे कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही, और ना हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इक़दाम हैं जिनसे ये कहा जा सके कि चलें ये कुछ हफ्ते, कुछ महीने मुश्किल है, आगे चीज़ें बेहतर हो जाएगी। कोई ऐसा हमें प्लान नज़र नहीं आ रहा, और अब इसको कैश करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये बड़े अहम इश्यूज हैं, ये पब्लिक रिलेटेड इश्यूज हैं, और इसके ऊपर पब्लिक को एंगेज करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा। और अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो ऑलरेडी बड़े गुस्से में हैं, और उनके साथ अगर वो लोग भी मिल जाएं जो इस महंगाई की वजह से पिछले में, जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, जो पॉलिटिकली चार्ज नहीं है, जिनके डायरेक्ट एसोसिएशन किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, लेकिन इन हालात की वजह से वो लोग भी सफ़र कर रहे हैं, इस महंगाई की वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, हुकूमत के गलत फैसलों की वजह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो अगर वो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने लग गए तो हुकूमत के लिए आगे चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, एक चीज़ है मीडिया मैनेजमेंट। आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप प्रेशराइज कर देंगे, आप मालिकान को डरा धमका देंगे, आप उनको एक लाइन दे देंगे कि आपने इस लाइन को टो करना है, वो लाइन आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, बहुत से लोग उस लाइन के पीछे लग भी जाएंगे। लेकिन जो चीज़ है सोशल मीडिया, गवर्नमेंट जितना मर्जी इसको कंट्रोल कर ले, एक लिमिट तक आप कंट्रोल करेंगे, या तो आप भरपूर अंदाज में पाबंदी लगा दें, जी बस कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज ही नहीं करना, एक तो ये हल है। अगर आप थोड़ी सी भी छूट देंगे तो सोशल मीडिया के ऊपर अब आप चीजों को रोक नहीं सकते, और ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये अब आलमी सतह पर यही चीजें हैं। पूरी दुनिया में आप सोशल मीडिया को नहीं रोक सकते। सोशल मीडिया पर जो बात हो रही है वो किसी ना किसी तौर पर, किसी ना किसी अकाउंट से, किसी ना किसी सोर्स से आ जानी है, तो वहां पर और ये वो चीजें हैं जो लोग डायरेक्टली सफर करें। महंगाई के लिए आपको और मुझे किसी सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने की या उसको देखने की जरूरत नहीं है, आप और मैं डेली बेसिस पर ये चीजें फेस कर रहे हैं। तो अब जो तहरीक इंसाफ का प्लान है कि इस हवाले से गवर्नमेंट को दिया जाए टफ टाइम, उस पर स्ट्रेटजीज फाइनलाइज हो रही हैं, देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। अब 26 तारीख से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों का आगाज करने जा रही है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लीडरशिप वो किस तरीके से इन जलसों में जो है वो पब्लिक को एंगेज करती है। सेंट्रल लीडरशिप में से कौन लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आते हैं पब्लिक को एंगेज करने के लिए, किस तरीके से एड्रेस किया जाता है पब्लिक इश्यूज को, क्योंकि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पब्लिक के अंदर बहुत ज़्यादा हुई। उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने कोर इश्यूज को पकड़ा और उन्होंने अवामी अंदाज में अवाम के अंदर अवाम की बात की। तो अगर तो सेंट्रल लीडरशिप में से कोई शख्स ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, पब्लिक को एंगेज कर लेते हैं, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के लिए आने वाले दिन कोई अच्छे नहीं होंगे। या तो फौरी तौर पर कुछ ऐसे इकदाम किए जाएं जिससे इंस्टेंट रिलीफ पब्लिक को मिले, और एक वो पोर्शन जो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है, जिसकी एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, जो सिर्फ इकोनॉमी की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से हर्ट हो रहा है, उसको आप कैटर कर लें तो ठीक है। अदरवाइज केस में मुस्लिम लीग नवाज के लिए आगे प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। लेकिन अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कैसे करती है, कर पाती है या नहीं कर पाती। बहरहाल इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर अपोजिशन का एक बड़ा अपना एक रोल भी होना चाहिए, और ये बड़ा वो वक्त भी है जिसमें हुकूमत कुछ डिलीवर नहीं कर पा रही, और ऐसे वक्त में अगर अपोजिशन पब्लिक को अपने साथ इंगेज कर लेती है तो यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए मामला को चलाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखते हैं कि अब मुस्तकबिल में क्या होता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।